हापुड़ में मामूली सी बात को लेकर हुई कहासुनी में दो पक्षों में बवाल हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव, कई लोग घायल, पथराव का वीडियो सामने आया। उन्नाव में ईदगाह का निर्माण कराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में कई राउंड की फायरिंग हुई, 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। हाथरस में बहू ने की सास की चप्पलों से पिटाई, घर की दीवार फांद कर सास के कमरे में जा घुसी बहू, घटना का फुटेज वायरल। जौनपुर में दिन दहाड़े एक महिला की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। 4 दबंगों पर महिला की लाठी डंडों से पिटाई का आरोप। उन्नाव में जिला अस्पताल में मानसिक विक्षिप्त महिला ने किया हंगामा, मरीज तीमारदार परेशान। रायबरेली में एक बार फिर से गरजा बाबा का बुलडोजर, अतिक्रमण हटाया गया। मेरठ में बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर एक बार फिर से लटकी कार्रवाई की तलवार। प्रशासन ने याकूब की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया। बरेली में अंडरग्राउंड बिजली लाइन में फॉल्ट तलाशी में धमाका, मशीन के डैमों के दौरान हुआ धमाका, बाल बाल बचे वन मंत्री और कमिश्नर। उन्नाव में डंपर ने सड़क किनारे झोंपड़ी को रौंदा, 2 मासूम की मौत, महिला समेत 2 गंभीर रूप से घायल। संत कबीर नगर में गिरी शौचालय की दीवार, एक युवक की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में अचार बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा हुआ है। टैंक से अचार निकालने गए 2 मजदूर बेहोश। कानपुर में एक युवती ने वीडियो वायरल कर पुलिस पर लगाया उसकी सुनवाई न करने का आरोप। युवती ने एक युवक पर शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी थी शिकायत। अमेठी में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की चाकू से गोदकर हत्या, घर के अंदर मिला बुजुर्ग महिला का शव। कानपुर में एक पिता ने अपने नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। उन्नाव में शेखपुर नहर पटरी पर टूटे नाली में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जालौन में एसओजी और उरई पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में मौसम ने करवट ली, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, अब अगले 48 घंटे तक बारिश होने की चेतावनी। सोनभद्र में बर्बाद फसल का आकलन कर मुआवजा तय करने के आदेश दिए गए, 5 दिन से हो रही बारिश ने बर्बाद किया फसल। सीतापुर में बेमौसम बारिश से किसान परेशान हो गए हैं, 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। चित्रकूट में बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई, किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। सिद्धार्थनगर में बारिश से मुरझाए किसानों के चेहरे, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। अंबेडकर नगर में बारिश से सरसों, आलू और मटर की फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसान मायूस। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई, अब 25 मार्च को आएगा फैसला। सिद्धार्थनगर में एक शख्स ने अपने घर में बनाया गौरैया के लिए घोंसला, भोजन पानी की भी व्यवस्था, बीते 16 सालों से गौरैया को संरक्षित करने का प्रयास। बागपत में रोजगार मेले का आयोजन, सांसद और डीएम ने शिरकत की है। अमेठी में तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम, तहसील में सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी के विकास के साथ है यादव समाज, अखिलेश यादव को कहा अवसरवादी। हापुड़ दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिला अस्पताल का निरीक्षण कर एसएनसीयू यूनिट का उद्घाटन किया। हरिद्वार में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की और कहा सरकार राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दे रही। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल से काम कर रहे कर्मचारियों को विभाग ने बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद कर्मचारियों में विभाग के खिलाफ नाराजगी। चंपावत जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंडक, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। नानकमता क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, भोर क्षेत्र में कच्ची सड़क के हालात दलदल जैसे हो गए। नैनीताल फ्लैट्स मैदान में खेली गई मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण हुआ, विधायक ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। नोएडा में सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई, सेक्टर 77 में प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी का मामला है। बागपत में ट्रैक्टर ड्राइवर को 3 युवकों ने बेल्टों से बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल हो रहा है।
झांसी में खाने के विवाद को लेकर होटल मालिक और ग्राहक के बीच विवाद हुआ। बीच सड़क पर मारपीट और पथराव हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सुल्तानपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश घायल, दोनों बदमाशों पर हत्या और लूट जैसे कई मामले दर्ज। इटावा में यमुना नदी में कूदी एक युवती। पुल के नीचे मौजूद लोगों ने लड़की को बेहोशी की हालत में निकाला बाहर। प्रयागराज के उमेश शूटआउट मामले में गर्जा बुलडोजर। शूटर गुलाम का घर जमींदोज। दूसरे शूटर्स पर भी जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन। माफियाती के बेटे असद की तलाश में आगरा पहुंची जांच एजेंसियां। सूत्रों के मुताबिक फतेहपुर सीकरी के आसपास छिपे होने की सूचना मिली है। अति के गुर्गों पर प्रयागराज पुलिस ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत 163 लोगों पर कार्रवाई की तैयारी है। देवरिया में सपेरे ने पकड़े 2 जहरीले सांप। बाद में सांपों के साथ किया गया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल। बदायूं पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप। एनकाउंटर में घायल भैंस चोरी के आरोपी की पत्नी का दावा है। गिरफ्तारी के बाद मारी गई है गोली। झांसी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उनके परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, कई लोगों के घायल होने की खबर। सीसीटीवी में तस्वीर कैद। सहारनपुर में धोबी घाट पुल पर दिखा नशे के ओवरडोज का कमाल। पांव धोई नदी में उतरकर नशेड़ी युवक ने की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल। संभल में एक युवक के फायरिंग करने का वीडियो वायरल। तमंचे से फायर का वायरल वीडियो, जुनावई थाना इलाके का। अंबेडकर नगर में युवक ने पिस्टल के साथ बनाई रील, वीडियो वायरल। भीटी थाना क्षेत्र का बताया गया युवक। कासगंज में ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर सरकारी महिला टीचर ने जहर खाकर सुसाइड किया। जहर खाते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया। नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगा जाम। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। जौनपुर की शाहगंज रामलीला मैदान में महोत्सव का आयोजन। भोजपुरी कलाकारों को देखने के लिए भीड़ उमड़ी नजर आई, बेकाबू हो गई। जौनपुर के शाहगंज महोत्सव में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिरकत की। बोले बीजेपी के साथ निषाद पार्टी के त्रेता युग से गठबंधन। मेरठ के हसीनापुर में आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम में महिला ने किया हंगामा। बोले आरएसएस से जुड़े थे मेरे पति, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। कानपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल की वजह से एसपी के विधायक इरफान सोलंकी की पेशी टली। महाराजगंज जेल वापस लेकर गई पुलिस। लखनऊ में ट्रक में मिला युवक का खून से लथपथ शव। धारदार हथियार से की गई हत्या। उत्तराखंड नंबर का है ट्रक। उन्नाव में एक शख्स ने पति, पत्नी और 4 महीने की मासूम बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बाद में खुद पत्नी की साड़ी के सहारे फांसी लगाई। ललितपुर में कुएं से पानी लेने के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले। 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। बहराइच में शाइन सिटी घोटाले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तारी की है। 66,000 करोड़ के घोटाले का है आरोपी। महोबा में नई नवेली दुल्हन शादी के 4 दिन के बाद ससुराल वालों को दूध में नशीला पदार्थ देकर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गई। जालौन में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल, 3 बदमाश गिरफ्तार। झांसी कानपुर हाईवे के पास मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। जौनपुर के उत्सव होटल में पुलिस की छापेमारी। 4 विदेशी लड़कियां बरामद। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। पीलीभीत में एक चरस तस्कर गिरफ्तार। 378 ग्राम चरस बरामद की गई। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अवैध तरीके से यात्रियों को शराब मुहैया कराने वाला एक युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार। आगरा में भी किसानों पर पड़ी मौसम की मार। गेहूं और सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार से मदद की गुहार लगाई। फर्रुखाबाद में फसल पर पड़ी मौसम की मार। मोहम्मदाबाद और अमृतपुर में ओलावृष्टि। सरसों, गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। संभल के बहजोई इलाके में हुई बारिश। रबी की फसल को काफी नुकसान की आशंका बताई गई। सोनभद्र में बारिश और ओलावृष्टि का दौर। सब्जी, दलहन और तिलहन की फसलों को काफी नुकसान, किसान परेशान। किसानों की मदद करेगी यूपी सरकार। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का आकलन करेगी। सीएम योगी ने दिया निर्देश। हरदोई में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि। सरसों और गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है।
कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर चल रहा एक ट्रक पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। हापुड़ में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रखे एक युवक को टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद कई फीट तक हवा में उछला युवक। इटावा में तेज रफ्तार कैंटर रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाएगी उत्तराखंड सरकार। हर जिले में होंगे देवी उपासना के कार्यक्रम। हर जिले को कार्यक्रम के लिए दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। नैनीताल के राजमहल में 5 मंजिला अवैध भवन पर कार्रवाई के बाद जल्द सूखाताल से भी अतिक्रमण हटेगा। 30 से ज्यादा अतिक्रमण को चिन्हित किया जा चुका है प्राधिकरण की ओर से। ऋषिकेश के लाल पानी में आबादी के पास बन रखे ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध हुआ है। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि बाजार में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। सड़क पार करते वक्त बाइक ने मारी थी टक्कर। खटीमा में बाघ के हमले में मजदूर की मौत हो गई। लोग वन विभाग से कर रहे कैमरा और पिंजरा लगाने की मांग। अब तक बाघ के हमले में 3 लोगों की जान गई। गैरसैंण को मिली बड़ी सौगात। कर्णप्रयाग से गैरसैंण तक बनेगी डबल लेन सड़क। करीब 900 करोड़ की लागत आएगी। 48 किलोमीटर के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी। उत्तरकाशी में खाई में गिरी पिकअप, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पर हादसा। हाईटेक होगा सिविल अस्पताल रुड़की का पोस्टमार्टम हाउस। शवों को 72 घंटे रखने की अब होगी व्यवस्था। कुमाऊं में मौसम ने फिर ली करवट। हल्द्वानी में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। पारा गिरने से फिर से ठंड बढ़ गई है। रामनगर में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। आम और लीची की फसल को काफी फायदा होने की उम्मीद है। केदारनाथ धाम में हुई जमकर बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदारपुरी। स्नोफॉल से धाम में काम हुए प्रभावित। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि। 28 कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा श्री राम जन्मोत्सव। 22 मार्च से राज्य स्तरीय 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मथुरा के वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन के लिए दिखी लंबी कतार। लखनऊ में रमजान के स्वागत की तैयारी। ऐशबाग ईदगाह में महिलाओं के लिए भी तरावी की नमाज का इंतजाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का राहुल गांधी पर हमला। कहा विदेश में देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। सलमान की टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लंदन में भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया है। ब्रिटेन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बढ़ रही हैं इमरान खान की मुश्किलें। पूर्व पीएम समेत पीटीआई नेताओं के खिलाफ अब आतंकवाद का मामला दर्ज। इमरान का आरोप, मुझे मारने का प्लान था। जी रहे थे हम गाने का टीजर आया सामने। सलमान खान का नया गाना वायरल, लोगों को पसंद आ रहा। रानी मुखर्जी के सामने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुए कपिल शर्मा। जिगाटो की 3 दिन की कमाई बेहद कम है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के लॉकर से लाखों की ज्वेलरी चोरी हो गई है। जांच कर रही है पुलिस। गांव में चूल्हे पर खाना पकाती नजर आई रुबीना दिलैक। इन दिनों फैमिली के साथ स्पेंड कर रही क्वालिटी टाइम। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में खत्म हुआ लक्ष्य सेन का सफर। त्रिसा और गायत्री का दमदार प्रदर्शन जारी। शेन वॉटसन ने आईपीएल से पहले एमएस धोनी की तारीफ में बढ़े हैं कसीदे। हर काम में बताया है अव्वल। डिएंड्रा डॉटन से गुजरात जायंट से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी। टीम मैनेजमेंट पर कई तरह के आरोप लगाए। किंग ऑफ मेलबर्न नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलियन ओपन में रिकॉर्ड जीतने के बाद छलके आंसू।